नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आए दिन एक बात तो कॉमनली आपको सुनने मिलती है, फिर वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, पाकिस्तान से यही पूछते हैं पीओके कब दोगे। जाहिर सी बात है, इस बात को लेके पाकिस्तान बड़ा परेशान है और अब वो कहीं ना कहीं अपने घुटने पर आके कह रहा है कि हमको पीस डील चाहिए, हम यूएन में नहीं जाएंगे कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। ऐसा करते हैं कि 2007 में जो मनमोहन मुशर्रफ पीस फॉर्मूला था उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। बड़ा अच्छा फॉर्मूला था, वही इंप्लीमेंट करेंगे। अब दोस्तों, ये पीस फॉर्मूला आपको कह देता हूं, विकीलीक्स की अगर माने तो ऐसा यूएस डिप्लोमेटिक केबल्स में ऐसा पाया गया था, बहुत करीब था, इंडिया वॉज वेरी क्लोज टू साइनिंग इट एज पर दी विकीलीक्स केबल। दोस्तों, ये पीस फॉर्मूला क्या इंडिया आज के टाइम में साइन करेगा? सवाल ये उठता है, क्योंकि दोस्तों ये और कुछ नहीं है, ये न्यू ट्रैप है इंडिया के लिए। आज का भारत इसको मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये पीस फॉर्मूला टोटली आउटरेजियस है। इसके अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि भारत ने कंसीडर भी किया था इस प्रकार के पीस फॉर्मूला को, जिसमें इंडिया केवल दिए जा रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान दोनों हाथों से ले रहा है। कोई गिव एंड टेक में इंडिया वॉज ओनली गिविंग। ऐसा कोई पीस फॉर्मूला होता है क्या? तो क्या है ये पीस फॉर्मूला, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इट वॉज सिंपली आउटरेजियस। पर उसके पहले की कुछ कहानी आपको सुनाता हूं। आप देख सकते हैं यहां पे ट्रिब्यून यानी पाकिस्तानी आर्टिकल में, पाकिस्तानी अखबार में ये न्यूज सामने आ रहा है, जिलानी फेवर्स पीस विद इंडिया। उसी के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी न्यूज देखने मिलेगी कि वापस से रिवाइवल की बात हो रही है, मनमोहन मुशर्रफ पीस फॉर्मूला को रिवाइव किया जाए। ये न्यूज अगर आप देखें तो इसका टाइटल बदला गया है। कुछ देर पहले, करीबन 17 घंटे पहले, इसका टाइटल इस प्रकार था, न्यू फॉरेन मिनिस्टर फेवर्स रिवाइविंग मुशर्रफ मनमोहन पीस प्लान। कुछ ऐसा लग रहा है मानो जैसे हेडलाइन में ही कहीं ना कहीं चिल्ला चिल्ला के स्कीम सबको ना बताना है, तो अंदर जाओ तो मिलेगा। तो यही स्कीम की बात हो रही है। क्यों मनमोहन मुशर्रफ पीस फॉर्मूला टोटली आउटरेजियस है, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है, कश्मीर में इस प्रकार की तस्वीरें आपको आए दिन देखने मिलती थी, फिर वो पत्थरबाजी हो, आतंकवाद हो, एक कॉमन समस्या थी। और उसी के दौरान अगर आप देखें 2007 की बात है, 2004 से 2007 के बीच में मुशर्रफ कहीं ना कहीं इंडिया से अपनी एंगेजमेंट बढ़ाते हैं और फाइनली 2007 तक एक पीस फॉर्मूला लेकर के आते हैं, जो कि 4 पॉइंट्स का होता है। चारों के चारों पॉइंट सिंपली आउटरेजियस हैं। दिक्कत इस बात की है कि एज पर विकीलीक्स डिप्लोमेटिक केबल, अमेरिकन इंटेलिजेंस को ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू साइनिंग इट एंड दे वर वेरी हैप्पी विद इट। बहुत खुश थे वो कि इंडिया उसको साइन करेगा। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा, कहिए भगवान की कृपा से, क्या होता है, मुशर्रफ पाकिस्तान में अपने टॉप जज को हटा देता है। कौन होता है ये? इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी होता है। इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। इनको जैसे ही हटा दिया जाता है, वहां के जितने भी एडवोकेट्स होते हैं उनमें अप्रोर होता है और उसके साथ बाकी के जितने पावर्स होते हैं वो सही टाइम समझते हैं और मुशर्रफ को हटाने के लिए भिड़ जाते हैं। नतीजा क्या होता है? मुशर्रफ के खिलाफ वापस एक कू होता है और इसकी सीट चली जाती है। नतीजन ये पीस डील साइन नहीं होता है और भारत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बच जाता है। कैसे बच जाता है मैं आपको बताऊंगा आज। पर दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? 2007 के बाद पाकिस्तान में अगर आप देखें तो उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बढ़ता जाता है। इस प्रकार की तस्वीरें घर घर से इस प्रकार से पोस्टर बॉय निकलने लगते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप देखें तो सरकार में भी परिवर्तन आता है। एक नई, अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखें तो आर्टिकल 35 से और 370 को स्क्रैप किया जाता है। बहुत बड़ा फैसला होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो नतीजन ये होता है, एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलता है जिसमें आतंकवादियों को चुन चुन का सफाया होता है कश्मीर से, और अगर आप देखें दूसरी तरफ ऑपरेशन सद्भावना होता है जिसमें विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स पर फोकस किया जाता है। और अब वही कश्मीर जिसके लिए हम एक टाइम में उस प्रकार का आउटरेजियस पीस डील साइन करने वाले थे, आज उस कश्मीर में आतंकवादियों की अगर हम बात करें तो 3 जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में एक भी एक्टिव टेररिस्ट नहीं है। एलईटी, जेईएम जैसे आतंकवादी संगठन, लश्कर, जैश हेडलेस है। जो हेड बनता है हफ्ते भर में निबट जाता है, वो खुद हेडलेस हो जाता है। तो इसलिए टेररिस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, हड़ताल नहीं हो रहा है, लोकल बिजनेसेस थ्राइव कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं। अब तो G20 समिट भी हो रहा है। वही पाकिस्तानी इकॉनमी अपने घुटने पर आ चुकी है। अब पाकिस्तान इस वक्त समझ चुका है कि अब तो अगर कश्मीर पर कंट्रोल चाहिए तो डायरेक्टली नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसी प्रकार का पीस डील के माध्यम से वापस से इंडिया को कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जाया, षड्यंत्र के द्वारा
इंडिया को फंसाया जाया जा सकता है। क्यों है ये षड्यंत्र, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। क्या है इस पीस डील में, अभी देखते हैं। पर उससे पहले दोस्तों आपका 1 मिनट लूंगा। आखिरी बैच है हमारा उड़ान सीरीज में, आप देख सकते हैं दोस्तों टॉप एजुकेटर्स हैं। 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, 31 अगस्त को लास्ट एनरोलमेंट डेट है। वहीं अगर हिंदी माध्यम में भी बोध एक्स है, आखिरी बैच है, सेम तारीख है। दोनों ही बैचेस में आपको 9,999 रुपए में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। 40 प्रीलिम्स, 10 मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेंगे। जल्दी से जाएं, एनरोल करें। डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास इसी पर चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। यूज द कोड KC10 फॉर दी डिस्काउंट। साथ साथ दोस्तों पाथफाइंडर पास है, इसमें अगर आप देखें तो 2 साल के लिए आपको पाथफाइंडर के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। निश्चिंत होके जीएस भी पूरा मिलेगा, ऑप्शनल भी पूरा मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी पूरी मिलेगी। केवल 19,999 रुपए में ही आपको मिल रहा है। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। टुवर्ड्स द एंड इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर हम प्रपोजल की बात करें तो जलील अब्बास जिलानी, यहां पे जो आप देख रहे हैं ये है केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर। अब केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर चाहते हैं कि मनमोहन मुशर्रफ पीस प्लान को वापस से रिवाइव किया जाए। जिलानी वही व्यक्ति हैं जो कि 2003 में भारत के डिप्यूटी हाई कमिश्नर थे नई दिल्ली में, और इनको इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल फेंका था। कहा था आप पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं, आप भारत नहीं आ सकते, भारत में आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत में रह के फंड्स प्रोवाइड कर रहे थे सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को करने के लिए। आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठनों को ये फंड्स दिया करते थे, और इंडिया ने कहा था इनको वापस ले जाओ पाकिस्तान। और अब यही डिप्लोमेट फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं। तो आपको मालूम है किस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो विष आज उगल रहे हैं, ये विष में ही, उसी विष में पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, और वही विष का ये नतीजा है। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये जिस मनमोहन मुशर्रफ पीस प्लान के रिवाइवल की बात कर रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले आप देखें दोस्तों, ये 4 स्टेप फॉर्मूला है। आज तक ना तो भारत ने ना तो पाकिस्तान ने इसको फॉर्मली डिस्क्लोज किया है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। लेकिन इस प्लान के बारे में हमें जो आइडिया है वो आज के टाइम में एक किताब से है। परवेज मुशर्रफ ने एक किताब लिखी थी इन दी लाइन ऑफ फायर, और उसी में इस पीस प्लान की बात आपको देखने मिलती है। तो दोस्तों इसमें 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट से पहला पॉइंट कहता है ऑटोनॉमी। दोनों ही देश क्या करेंगे, कश्मीर को ऑटोनॉमी दे देंगे। यानी कि जो भारत के पास जो कश्मीर है और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दोनों को ही अगर आप देखें तो ऑटोनॉमी मिलेगी इस इलाके में। इसके साथ अगर आप देखें तो वो ये भी कहते हैं कि इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस से थोड़ा कम, लेकिन ऑटोनॉमी मिलेगी। यहां पे आपको बता देता हूं, ऐसा लगता है किताब से कि जो लद्दाख रीजन है, वैसे ही जो जम्मू का रीजन है, जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, उन सब की बात नहीं की जा रही, केवल इस वाले इलाके की बात यहां पर हो रही है। क्या ऑटोनॉमी का मतलब क्या क्या मिलेगा, मतलब कि सिटीजनशिप, करेंसी, टूरिज्म, पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाटर, सिटीजनशिप, करेंसी, टूरिज्म, वाटर शेयरिंग, फॉरेन ट्रेड कैसे मैनेज होगा, इसकी एक खुद की बॉडी होगी। इंडिया उसको मैनेज नहीं करेगा, कश्मीर की खुद की बॉडी होगी जिसमें कश्मीरी होंगे, पाकिस्तानी होंगे, भारतीय होंगे, और वो मिलके इसको मैनेज करेंगे। मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये रीजन इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। दूसरी बात हो रही है डीमिलिटराइजेशन। इस पूरे कश्मीर में इंपॉर्टेंट शहरों के आसपास फौज नहीं रहेगी। ये तो पाकिस्तान की वो डिमांड है जो वो 1948 से कर रहा है। पंडित नेहरू उसके बाद ही यूएन भी गए थे, तो ये वो डिमांड उसकी फुलफिल होती हुई दिख रही है। तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ द एलओसी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो नहीं रहेगा। वो करंट बाउंड्री जो इस वक्त बनी हुई है पीओके और इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके बीच में, वो हट जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल हटा दिया जाएगा और इसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। मत भूलिए, लाइन ऑफ कंट्रोल की अस्तित्व हार्ड नेगोशिएशन के बाद हुआ था। शिमला अग्रीमेंट 1972 था, उसके बाद जाके ये एलओसी सामने आया था। वो कह रहे हैं इसको भूल जाओ, सब खत्म कर दो। कहीं ना कहीं एलओसी क्या है आज के टाइम में, भले इसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्सेस इसको पार जल्दी नहीं करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं ये भी खत्म हो जाएगा। चौथा है दोस्तों फ्री मूवमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंडिया वाले कश्मीर में और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बीच में फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट होगा लोगों का, गुड्स का, सो दैट जो कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया वाला इलाका है जहां पे तीनों मिल रहे हैं वो फ्रीली इंटीग्रेट होके एक सिंगल देश बन के उभर सके। यानी काइंड ऑफ ऑटोनोमस रीजन अपने आप में फ्रीली ट्रेड कर सके, कोई बॉर्डर
कुछ ना हो इसके बीच में। अब देखिए फाइनल टेक क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों। सबसे पहली बात क्या हो रही है कि हम एक इतने बड़े रीजन से अपना कंट्रोल खोने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम मेजर लैंड एक्सेस खो देंगे। श्रीनगर से अगर आप देखें, यहां से ले जाना है, कारगिल होते हुए जाना है, ये पूरा का पूरा रूट हमारा चला जाएगा। वैसे ही अक्साई चीन जाना है तो केवल हिमाचल प्रदेश वाले रूट, लद्दाख होते हुए ही हम निर्भर करने वाले हैं, क्योंकि पीस प्लान में ऐसा लग रहा है केवल इस रीजन की बात हो रही है। वैसे ही आप देखें तो सियाचिन ग्लेशियर यहां पर है इस रीजन में, अगर आप देखें तो ऑलरेडी वहां पे अब क्या होगा इस सियाचिन ग्लेशियर वाले इलाके में, उस पर कुछ कहना नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर भी मानो ऑलरेडी उस पर भी बात चल रही थी, ऐसा है कि पीस प्लान के सिवा सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज कर देंगे, ऐसी बातें भी उन दिनों चल रही थी। तो वो सब कहीं ना कहीं इंडिया खोने वाला था। इसके सिवा अगर आप देखें तो पाकिस्तान को एक न्यू लैंड रूट मिल जाएगा इसके साथ। वो अब चाइना से जुड़ने के लिए उसको कुछ इस दुर्गम रास्ते काराकोरम हाईवे होने की जरूरत नहीं है, वो आराम से कश्मीर होते हुए गिलगित बल्तिस्तान पार करते हुए चाइना जा सकता है। और वहीं अगर आप देखें तो एक सिंगल रेफरेंस नहीं था इस पूरे के पूरे चीज में, अगर आप देखें तो एक सिंगल रेफरेंस नहीं था कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसको खत्म कर देंगे। इंडिया के लिए कुछ नहीं है इसमें। इसके सिवा आप ये सोचिए, ये जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, ये अब फ्रंटलाइन स्टेट हो जाता, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश वो राज्य हो जाता जो कि अब डायरेक्टली बॉर्डर के करीब आ चुका है। इसके साथ साथ अगर ये एक्सेप्ट हो जाता तो लद्दाख पूरे तरीके से यहां से भी पाकिस्तान, यहां पर भी पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल्ड रीजन, यहां पे चाइना, उसके बीच में ये सैंडविच लोकेशन रहता। कैसे यहां पे सप्लाई लाइंस मेंटेन होते, इस रीजन में सप्लाई लाइंस जो यहां से सप्लाई हो रहा है श्रीनगर होते हुए जाता है वो कितना दुर्गम हो जाता। इन शॉर्ट इंडिया के लिए दिस वुड हैव बीन अ डिजास्टर। लेकिन भला हो कि श्रीनगर वाला ये जो हिस्सा है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हमने ये 4 पॉइंट एजेंडा एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन दोस्तों जानते हैं यहां पे समस्या क्या है? समस्या यह है कि इंडिया को इसमें कुछ नहीं मिल रहा है इस प्रकार का। ये एक ऐसा पीस प्लान है जिसमें इंडिया इज ओनली गिविंग, उसके बाद भी दिस वाज टेकन सीरियसली। सवाल यह है, दिस इज कंसर्निंग, ये चिंताजनक है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा पीस प्लान पाकिस्तान ने प्रपोज किया, समझ आता है उनको तो सब कुछ मिल रहा है, इंडिया ने इसको सीरियसली लिया। विकीलीक्स केबल कहती है इंडिया एक्सेप्ट कर सकता था इस प्रकार का ये पीस प्लान है। तो यहां पर दोस्तों आप अगर देखें तो डॉक्टर हैप्पीमन जैकब काफी बड़े नाम हैं, डिप्लोमेसी डिसआर्मामेंट के प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में। ये देखिए क्या लिखते हैं 2020 में इस स्पेशल रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एक आर्टिकल लिखते हैं टुवर्ड्स कश्मीर एंड गेम। इसमें ये लिखते हैं कि ये जो 4 पॉइंट फॉर्मूला है ये आइडियल बेसिस भले ना हो फ्यूचर टॉक्स के लिए, लेकिन बेस्ट अवेलेबल बेसिस है जिसके द्वारा इंडिया पाकिस्तान से इंगेज कर सकता है। अब आप सोचिए ये एक ऐसा पीस प्लान है जो कि उस टाइम के जो काफी इन्फ्लुएंशियल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, वो इस पीस प्लान को सीरियसली ले रहे थे। आज आपको ये आउटरेजियस लगते हो ये सारे के सारे पॉइंट्स, लेकिन उस टाइम के एक्सपर्ट्स वर टेकिंग इट सीरियसली। इंडिया वाज क्लोज टू साइनिंग इट। क्या ये चिंताजनक नहीं है? तो दिस इज व्हाट इट इज। तो हो सकता है दोस्तों आप लोगों को में से काफी लोगों को कुछ नया पता चला होगा, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी ये क्लास। तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और साथ ही साथ आज क्योंकि कश्मीर के हालात बदल गए हैं तो ये जो 4 पॉइंट प्लान है हमारे लिए दिस इज आउटरेजियस। केवल 15 साल पहले की बात है, 15 साल भी नहीं हुआ शायद, 10-15 साल करीब 15 साल पहले की बात है जब इसको हम सीरियसली ले रहे थे। तो कितनी जल्दी हालात भी पॉलिटी में, इंटरनेशनल रिलेशन में बदलते हैं, ये भी काफी देखने लायक वाली बात है। तो आप इस पर भी जरूर गौर फरमाइएगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी में यूपीएससी सीएससी में जितने भी लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया उनमें से हर 3 में एक अनअकैडमी के लर्नर हैं। दोस्तों आपके लिए हम आखिरी बैच लाए हैं उड़ान का और बोध का। इसके बाद दोस्तों नया बैच नहीं आने वाला है, तो अगर आप अब तक एनरोल नहीं किए हैं तो अभी एनरोल कर लें। 31 अगस्त लास्ट एनरोलमेंट डेट है, 1 सितंबर से बैच स्टार्ट है। क्या मिल रहा है आपको? 9,999 रुपए में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास की, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की 40, मेंस की 10, टॉपर्स क्लासेस, फ्री मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब मिलता है। इसके सिवा पाथ फाइंडर पास है,
दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ आपको, बोथ बैच हिंदी में है, उड़ान बैच बाइलिंगुअल है। पाथफाइंडर पास है दोस्तों, इसमें 30,000 क्लासेस हैं, 60,000 से अधिक घंटे की क्लासेस मिल रही हैं, 25,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 5,000 से अधिक CSAT क्वेश्चन है, ये सब आपको मिल रहा है। सारे ऑप्शनल का एक्सेस मिल रहा है। यूज दी कोड KC10 केवल 19,999 रुपए में। इन सारे ऑप्शनल बैचेज में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके सिवा उड़ान GS और ऑप्शनल कॉम्बो है, 16,999 रुपए में उपलब्ध है। इसका हिस्सा जरूर बने, जिसमें आपको उड़ान GS तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ ये ऑप्शनल्स का भी एक्सेस मिल जाएगा। केवल 16,999 रुपए में। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखिए और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो